हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है? अब देखिएगा दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट मेहनत करें, पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपको ही पता है लास्ट मौका है। इसको हाथ से नहीं जाने दे। बस जितना हो सके उतना 100% दो, अपना मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आजकल आपको पता है कि सिंपल चीज़ों को तो हर कोई जानता है। कितनी बार बता दिया मैंने, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, जिस पर आप मतलब प्राउड कर रहे हो कि मुझे सब कुछ याद है, आजकल यार सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। इसकी वजह से सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट सबके क्लियर होते हैं। आए कि नहीं? तो अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम भी आपको पता है बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों का। तो आज मैं फिर एक क्लास और लेने वाला हूं आपकी 10-20 मिनट की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं, और सभी स्टूडेंट से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइएगा चलते हैं अपन आगे चलते हैं और देखिएगा। देखो, मैं केवल पॉइंट ही लेकर आया हूं कि कैसे क्या सिस्टम चलता है पॉइंट में। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी क्लास को देखिएगा, केवल 20 मिनट की क्लास है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। देखो, अब आता है ये सिस्टम है, ये आपको पता है ट्रांसफार्मर की कोर होती है। ये ट्रांसफार्मर की क्या होती है दोस्तों? कोर होती है। सही बात है कि नहीं? ट्रांसफार्मर की ये क्या होती है? कोर होती है। कोर पत्तियों की बनाई जाती है। सही बात है कि नहीं? ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है, जिस पर बाइंडिंग लिपटी होती है, जिस पर बाइंडिंग लिपटी होती है। जिस बाइंडिंग को आप लोग सप्लाई प्रदान करते हो उसे प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, और जिस पर अपन आउटपुट लेते हैं उसे सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं आज कोर पर। किस पर बात करने वाले हैं अपन? कोर पर। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में आता है और काफी लड़के इससे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन दूर करूंगा इसका मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। देखो, ट्रांसफार्मर की कोर, सुनो, अपन जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूं मैं वो है कोर। क्या है? कोर। तो देखिएगा, यह है ट्रांसफार्मर की कोर, यह है ट्रांसफार्मर की कोर। सुनो, ट्रांसफार्मर की कोर कास्ट आयरन। आराम से सुनना, अभी तुम्हें ये चीज इजी लगेगी, लेकिन आप क्लास को पूरी देखिएगा। बहुत गजब की चीज बताऊंगा, पूरी क्लास को लीजिएगा। पहले आप इसको एक बार देख लो। ट्रांसफार्मर की कोर कास्ट आयरन की बनी होती है। सही है दोस्तों, किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। इसलिए इसको मुख्य रूप से सिलिकॉन स्टील का बना कहा जाता है। सही है ना? किसकी बनी होती है दोस्तों? कास्ट आयरन की बनी होती है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, परंतु क्लास को पूरी देखिएगा। परंतु हिस्टेरेसिस, परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, सही है ना? परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए कोर में, किसमें दोस्तों? कोर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। सही है ना? कम करने के लिए कोर में, कोर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। मिलाई जाती है। सही। अब कई बार क्वेश्चन आता है, राजस्थान लाइनमैन के 18 में भी आया था कि देखो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कोर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखो अब क्या होता है ना? अब चलते हैं, देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब याद रखिएगा, आप जिन क्वेश्चनों पे मैं बोलना चाहता हूं उनको देखना है ना। अब क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछें, देखो ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? देखना आराम से।
कौन से पदार्थ की बनी होती है। आप लोगों से पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो देखो आप लोगों से मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन, कास्ट आयरन, कौन सा यार, कास्ट आयरन। बी में दे रहा हूं मैं आपको देखो तांबा, सही है दोस्तों। सी में दे रहा हूं मैं आपको देखो चांदी, और डी में दे रहा हूं मैं देखो एल्युमिनियम। डी में क्या दे रहा हूं मैं, एल्युमिनियम। अब याद रखना आप लोग कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है, कास्ट आयरन की। आंसर क्या लगाना है आपको, कास्ट आयरन। लेकिन अगर ये ऑप्शन में न हो और ऐसे ऑप्शन हो, देखो कास्ट आयरन, सुनते चलना, यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। कास्ट आयरन भी देखेगा, सिलिकॉन स्टील, पूरी क्लास को लीजिएगा, आपको अभी बताऊंगा मैं। सिलिकॉन स्टील सही है दोस्तों। सी देखेगा चांदी, और डी देखेगा सोना। अब देखो, अब सुनिएगा आप लोग बेटा कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। अब इस टाइम कास्ट आयरन भी ऑप्शन में है और सिलिकॉन स्टील भी ऑप्शन में है, परंतु आप अगर सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में लेते हो तो सिलिकॉन स्टील से हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। कौन सी हानि कम हो जाती है, सिलिकॉन स्टील से कौन सी हानि कम होगी, सिलिकॉन स्टील से हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है। इसलिए आंसर क्या आने वाला है, सिलिकॉन स्टील। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन से आने वाला है, सिलिकॉन स्टील। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट फिर आता है क्वेश्चन का, देखिएगा आप लोग कि बताइएगा ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो देखो ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। पदार्थ की बनी होती है, आपसे पूछा है ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो देखिएगा, अब देखो आप लोग ऑप्शन, क्योंकि टेक्निकल लाइन ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करती है। सिलिकॉन स्टील, ये क्वेश्चन ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करते हैं। और बी आएगा देखो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो ना दोस्तों क्या आएगा, कास्ट आयरन। अब इस टाइम कौन सा सही बेटर आंसर है, सिलिकॉन स्टील तुम्हारा आंसर बेटर है। इसके बाद अब क्या आता है, देखो अगला आता है CRGO। ये होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। स्टूडेंट क्या करता है, सिलिकॉन स्टील लिखा जाता है, वहां इसको ठोक के आ जाता है। इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा गया, देखो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील। आप देखना ओरिएंट स्टील, क्या दोस्तों, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील दिख रहा है क्या। हाँ जी, अब देखिएगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील। अब आएगा तुम्हारा तांबा। अब याद रखिएगा आप लोग कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। वहां अब आपको वेटर जो पदार्थ मटेरियल है, ये और भी अच्छा मटेरियल है। अब आंसर क्या आने वाला है आपका, CRGO। सिलिकॉन स्टील भी ऑप्शन में है, कास्ट आयरन भी ऑप्शन में है, CRGO ऑप्शन में है। तो अब क्या आने वाला है आपका आंसर, CRGO। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। इसके बाद देखो अगली बात आती है, देखना आप याद रखना, अति उच्च आवृत्ति। अति उच्च आवृत्ति सुनना आप लोग, अति उच्च आवृत्ति या उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति या उच्च आवृत्ति वाले सही है ना, वाले ट्रांसफार्मर सही है ना। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कोर प्रयोग करते हैं, आराम से देखना। आप राजस्थान लाइन में 18 का पेपर उठाना,
कौन सी कोर प्रयोग करते हैं? आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कोर प्रयोग करते हैं? आप लोगों से ये आंसर पूछा। अति उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए या उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कोर प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछा गया। याद रखना दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉस होती है, वहर धारा हानि। अब एडी करंट लॉस होती है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखिएगा आप लोग, WE बराबर होता है, देखो, बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। यहां आवृत्ति बहुत ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी का मान बहुत अधिक बढ़ने के कारण इस कोर में एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉस है जो डिपेंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर उच्च आवृत्ति, अगर तुम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर तुम सिंपली सिलिकॉन स्टील की कोर प्रयोग कर रहे हो, कास्ट आयरन की कोर प्रयोग कर रहे हो, उस जगह उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट बहुत भयंकर एडी करंट लॉस हो जाती है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति के लिए, याद रखिएगा, किसके लिए? उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांसफार्मर की कोर कौन सी प्रयोग होती है? तो देखो, अब आता है सिलिकॉन स्टील। सुनते रहना, क्या आता है? सिलिकॉन स्टील। स्टूडेंट देखते भी नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें आंसर क्या देना चाहिए। कास्ट आयरन, ये नहीं देखते हैं। कास्ट आयरन, सी वायु कोर, वायु कोर सही है ना, और डी फेराइट। अब देखो, सुनो, फेराइट कोर। अब क्या होता है, अगर तुम वायु की कोर प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब वायु कोरस में कोर नहीं है, वायु है, तो उस वायु कोर के अंदर एडी करंट लॉस, और मतलब एडी करंट लॉस उच्च आवृत्ति पर नहीं हो पाती है। इसलिए अगर तुमने इस जगह सिलिकॉन स्टील ले लिया तो सिलिकॉन स्टील में उच्च फ्रीक्वेंसी पर एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तुम बहुत स्टूडेंट सिलिकॉन स्टील करके आ जाते हैं, जबकि गलत है। आंसर क्या आना मेरे दोस्तों? सिलिकॉन, सॉरी क्या बोलते हैं, आंसर क्या आना है इसका? वायु कोर। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या आना है? वायु कोर। अगर वायु कोर ऑप्शन में नहीं है तो अपन लोग ले सकते हैं फेराइट, उस कंडीशन में लेंगे, लेकिन फेराइट तब लोगे जब वायु कोर ऑप्शन में नहीं होगी, इससे पहले आप नहीं ले सकते। बोलो क्लियर? फेराइट कोर का उपयोग तो सामान्यतः मध्यम फ्रीक्वेंसी के लिए लेते हैं। आप राजस्थान लाइनमैन 2018 का पेपर उठाओ और उसमें देखो, उसमें क्वेश्चन है कि मध्यम आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कोर प्रयोग करते हैं, तो मध्यम के लिए फेराइट करते हैं। हाँ यस, इसके लिए उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उच्च आवृत्ति के लिए भी तो प्रयोग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिएगा, अब आप लोग अगर पूछे वायु कोर प्रयोग करते हैं, अगर आप लोगों से पूछे, देखो यही तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है, सही है ना? अब देखो, अगर ये चीज आए कास्ट आयरन, अरे आप देखना, कास्ट आयरन क्या है दोस्तों? कास्ट आयरन है, सही है ना। और बी है देखो सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सही है दोस्तों। और सी है देखो फेराइट, फेराइट, और डी है देखो तांबा। अब कौन सा लोगे? अब हमारी मजबूरी है, उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए जो कोर प्रयोग करेंगे, अब कौन सी करेंगे मेरे दोस्तों? फेराइट करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना आपके? ये कोर के बारे में मैं बोलना चाह रहा था। इसके बाद देखो, अभी रुको एक मिनट, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और उतार लो, अच्छे से उतारना है, सही है क्या दोस्तों? चले, अब याद रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, देखो क्वेश्चन के तरीके, क्योंकि आजकल आपको पता है कंपटीशन भी बढ़ चुका है, लेवल का कंपटीशन है, अच्छी मेहनत करना, क्योंकि आप देखना यार, खूब पास हो जाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत अच्छे से करोगे, है? तो देखिएगा, इसके बाद आता है, अगर आपसे पूछे, सुनो,
मध्यम, क्या पूछे? मध्यम। मध्यम को माध्यमिक भी बोलते हैं, माध्यमिक, है ना, मध्यम माध्यमिक आवर्ती वाले, आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में, यानी कि मध्यम आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। अब आपसे क्वेश्चन है, देखो यही स्टूडेंट घबरा जाता है, सिलिकॉन स्टील। सही है दोस्तों, क्या होएगा? सिलिकॉन स्टील। बी आएगा देखो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। सही है दोस्तों। सी आएगा देखो आपकी फेराइट, फेराइट, और डी आएगा आपका वायु। सही है ना। अब जो आप लोगे, अब मध्यम फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा फेराइट चलता है, मध्यम फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा कौन सा चलता है? फेराइट चलता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपके पास में कोई सा पेपर हो, ट्रांसफार्मर कोर्स संबंधित क्वेश्चन देखो, आप पे होंगे, नहीं होते हैं तो बोलना आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछे, देखना, निम्न आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर, निम्न आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर, कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? ऐसे पूछ रहा है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। आप लोग, आप जिन जिन लड़कों ने मेरा ऑनलाइन कोर्स ले रखा है लकीरा टेक्निकल पर, आप उनसे पहले पूछें, मेरे कोर्स को बाद में ले। मैं तो ये कहता हूं, आप उनसे पूछें किस लेवल से मैंने उनको कोर्स कंप्लीट कराया है, लड़के पढ़ रहे हैं, उनसे पूछे एक बार, जब मेरे पे विश्वास करें। खतरनाक, इससे भी बहुत गजब का मैंने पढ़ा रखा है, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हल करवा रहा हूं क्लास के अंदर ही, उनको नोट्स बनवा रहा हूं हाथ के हाथी। ऐसा नहीं है कि केवल एक क्वेश्चन वैसे लिख दिया, नहीं, जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के भी क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग, निम्न आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर याद रखना, ट्रांसफार्मर की कोर कौन से कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, अब है सिलिकॉन स्टील, यही तो बात है, सिलिकॉन स्टील। भी है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। वायु कोर यूपी बिजली बोर्ड में भी आ गया, एसएससी जेई में भी आ गया क्वेश्चन। और डी आता है तुम्हारा फेराइट। अब एक बात बताओ यार, जब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का मान निम्न है, तो हिस्टेरेसिस हानि तो वैसे ही निम्न होनी, एडी करंट लॉस भी वैसे ही निम्न होनी। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। तो देखो, निम्न आवर्ती, अगर आवर्ती का मान निम्न होगा तो एडी करंट लॉस भी निम्न होगी, सही बात है। तो निम्न आवर्ती के लिए तो फेराइट और वायु कोर की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही एडी करंट लॉस निम्न होने वाली है, सही है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील। इसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन आए, ये दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में उठा के देखना, पल्स, क्या मेरे दोस्तों, पल्स, इसको बोल सकते हैं स्पंद, स्पंद। ये दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में स्पंद ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? पदार्थ की बनी होती है, सही है दोस्तों। कौन से
पदार्थ की बनी होती है। इसको मैं डायरेक्ट लिखा दूं, ये होता है फेराइट की। बोलो, ये डायरेक्ट ही लिखना है, ये किसकी होती है? फेराइट की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को पतलित बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो लिखो फटाफट, इसको उतार लो, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया, समझ में आया ना? तो देखिएगा, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को पतलित बनाया जाता है। कोर को क्या बनाते हैं? पतलित। मैंने एडी करंट लॉस भी बहुत अच्छे से, अरे आप देखो, एक बार देखना पूरा क्लास किस प्रकार ले रखा है, तो देखिएगा। देखो, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए तो मैंने बता दिया, सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं, 4% सिलिकॉन स्टील प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे कि कोर में एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, अब याद रखना, देखो एडी करंट लॉस इसको बोलते हैं वहर धारा हानि। इसको क्या बोलते हैं? वहर धारा हानि को कम करने के लिए, कम करने के लिए सही है ना, क्या करना चाहिए, क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए? अब याद रखना दोस्तों, एडी करंट लॉस क्या चीज होती है? जब ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है, कि ये ट्रांसफार्मर की कोर है बेटा, इसके अंदर अधिक मान की करंट जाती है इस कोर में, तो इसके गुण नष्ट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की करंट जाती है तो कोर गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण इसके जो गुण नष्ट होते हैं उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि इस कोर में कम करंट जानी चाहिए, अधिक करंट जाएगी तो एडी करंट लॉस बढ़ेगी। तो कम करंट के लिए क्या करते हैं? कोर को पतलित बनाते हैं, पत्तियों का बनाते हैं। अब जब कोर को पत्तियों का बनाते हैं तो पतली चीज के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब इसको पत्तियों का बनाओगे तो पत्तियों का बनाने पर कोर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसमें फिर करंट कम जाएगी, और जब इसमें करंट कम जाएगी तो एडी करंट लॉस कम हो जाती है। तो याद रखना क्या करना चाहिए, तो पत्ती को बनाना चाहिए। तो देखो कोर को याद रखना, कोर को लैमिनेटेड, कोर को देखो कितने नाम होते हैं। कोर को क्या करते हैं दोस्तों? लैमिनेटेड यानी पत्तियों का, या इसको बोलते हैं लैमिनेशन, सुनते रहना, क्या बोलते हैं? लैमिनेशन, सुनो। या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पटलित, पटलित, सही है ना? क्या बोलते हैं? पटलित। या बोलते हैं इसको पटलित के बाद में स्टेपिंग। ये यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आया था, ट्रांसफार्मर की कोर को स्टेपिंग क्यों करते हैं, अर्थात पटलित क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। यह आया था, ये जेई में आया था, संस्तृत किया जाता है। एक ही भाषा के कितने नाम हो गए दोस्तों? किया जाता है। इन पटलों की मोटाई, इन पटलों की मोटाई 0.35 mm से बहुत बार आता है, से 5 mm होती है, 0.5 mm होती है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, देखो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को पटलित बनाते हैं, पटलित पत्तियों का बनाते हैं। तो देखो पटलित कह दो, चाहे लेमिनेशन कह दो, चाहे लेमिनेटेड बोल दो, चाहे स्टेपिंग बोल दो, चाहे संस्तृत बोल दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? याद रखना, एडी करंट लॉस मैं बताऊंगा जब तो, मैं पढ़ाऊंगा तभी तो खोल के बताऊंगा, मैं तो केवल कोर के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो एडी करंट लॉस का क्या क्या नाम होता है। जो एडी करंट लॉस होती है दोस्तों, एडी करंट लॉस, सही है ना? एडी करंट लॉस को क्या क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं, देखो वहवर धारा हानि,
बहुत बार पेपर में आया, ये तो दुनिया जानती है, ये तो बुक में लिखा पड़ा है भंवर धरानी। रेलवे लोको पायलट में आया था फाकाल ठानी, कौन सी आनी मेरे दोस्तों, फाकाल ठानी। और यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आया झोकेदार हानि, झोकेदार हानि, झोकेदार हानि भी कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं दोस्तों, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, उतार लो इसको अच्छे से। हाँ जी ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही था, और आगे की क्लास के लिए निरंतर बने रहिएगा लकेरा टेक्निकल चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और पूरा कोर्स आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी डिपार्टमेंट विभाग की, ये नहीं है कि प्री का अलग है मेन का अलग, नहीं, पूरा प्री मेन पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप इसरो का दो, दिल्ली मेट्रो का दो, राजस्थान लाइनमैन का दो, यूपी बिजली बोर्ड का दो, पूरा कोर्स अवेलेबल है लकेरा टेक्निकल चैनल पर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और कोर्स को परचेज जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।